रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर जारी राजनीति एक बार फिर गर्माती नजर आई। बीजेपी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर रामद्रोह का आरोप लगा दिया, तो वहीं विपक्षी दलों ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। कांग्रेस ने शंकराचार्यों की आपत्तियों को जरिया बनाकर बीजेपी को एंटी हिंदू बताया। अच्छा ठीक है, हम लोग निमंत्रण पत्र मिलने के बाद भी वहां जाने से इनकार कर दिए हैं, इसलिए अगर हम एंटी हिंदू है तो शंकराचार्य वो क्या होते हैं? तो मोदी जी का असली आचार्य है, बाकी शंकराचार्य कुछ नहीं है। तो देश में के एक ही हिंदू बचे हैं, मोदी जी, और उन मोदी जी के जितने चमचों हैं वही सब हिंदुस्तान के हिंदू है। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर हिंदू धर्म से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। हिंदू धर्म को एक चुनावी मुद्दा बनाने जा रहे हैं, आज से नहीं बराबर। हिंदू धर्म के साथ मैं कहूंगा जब बीजेपी पार्टी खुद एक खिलवाड़ ना करे, बीजेपी पार्टी खुद हिंदू धर्म का धज्जियां उड़ा रहे हैं। कांग्रेस के ये बयान बीजेपी को शूल की तरह चुभे और उसने इसका प्रतिकार करने में जरा भी देरी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने अधीर रंजन चौधरी के बयान को उनकी राजनीतिक मजबूरी बताया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी को सनातनी होने के बावजूद ऐसे बयान इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि सोनिया और राहुल गांधी की लाइन पर चलना उनकी मजबूरी है। अधीर रंजन चौधरी क्या बोल रहे हैं उनकी मजबूरी है। वो चाहे इष्ट उनका हिंदू है, सनातनी है, लेकिन उनका राजनीतिक मजबूरी है कि उनको सोनिया गांधी जी की लाइन लेनी पड़ रही है, राहुल गांधी जी की लाइन लेनी पड़ रही है। इसलिए वो भारत के प्रधानमंत्री पे भी सवाल उठा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कहा करते थे कि मोदी जी की सरकार आ गई, मंदिर कब बनेगा, डेट बताओ। लेकिन कांग्रेस अपने रुख पर कायम रही और प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर शंकराचार्यों की आपत्तियों को मुद्दा बनाती दिखी। प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उससे पहले शिखा की पूजा होती है, ध्वज की पूजा होती है। तो यहाँ शिखा बना ही नहीं है, ध्वज लगाने का सवाल ही नहीं है। तो ये शंकराचार्य बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। यही नहीं, कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को राजनीतिक कार्यक्रम बता दिया। ये कार्यक्रम तो शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा आयोजित है और राजनीतिक उद्देश्य से ये इनकम्प्लीट मंदिर को में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लगाया गया है। इसी बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह लगातार रामलला की मूर्ति पर सवाल उठा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के सुझावों को आधार बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मैं तो शुरू से यही कह रहा हूं कि जिस रामलला की मूर्ति रखे जाने पर विवाद हुआ, विध्वंस हुआ, वो कहां है? दूसरी मूर्ति की क्या आवश्यकता थी? हमारे गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने ये भी सुझाव दिया था कि राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की मूर्ति बाल स्वरूप होकर माँ कौशल्या की गोद में होनी चाहिए। लेकिन जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो तो बाल स्वरूप की नजर नहीं आती है। हालांकि दिग्विजय सिंह के सवालों को उमा भारती ने सिरे से खारिज कर दिया। आप किन की बातें कर रहे हो? दिग्विजय सिंह जी की, उनकी तो आदत ही है कुछ ना कुछ बोलने की। उनके बोलने का महत्व तो खत्म हो गया है। बल्कि उनकी हालत ये हो गई थी कि वो खुद ही बोलते थे कि मैं जहाँ दिख जाऊंगा वहाँ वोट कम हो जाएंगे। इसलिए आप ऐसे लोगों की बात मत करिए ना। राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली उमा भारती यही नहीं रुकी। उन्होंने विपक्षी दलों, खास तौर पर कांग्रेस को इतिहास की याद दिलाते हुए रामद्रोही करार दिया। उमा भारती ने ये कहते हुए कांग्रेस को घेरा कि उसने हमेशा राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए। वो तो इसलिए बन गया क्योंकि आप आ नहीं रहे हो। और आप आ क्यों नहीं रहे हो ये भी क्लियर है। आपने अपने एफिडेविट में जो सरकार ने दिया था, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो उन्होंने दिया था ना एफिडेविट कि राम पैदा ही नहीं हुए, राम थे ही नहीं भारतवर्ष में। तो अब उसके बाद तो ये इस लायक नहीं है कि कुछ भी बोल सके, मुंह दिखाने लायक नहीं। इसके अलावा उमा भारती ने शिवपाल सिंह यादव द्वारा कार सेवकों पर गोली चलाने को संवैधानिक और न्याय संगत करार देने पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उनके खोपड़ियों में गोली मारी थी, उनके सीने में गोली मारी थी। इसलिए मैं चाचा को कहूँगी कि चाचा, उस समय पे तुमने तो नहीं किया, लेकिन जिनने भी ये काम किया उनके जो भी लोग बचे हुए हों वो घुटनों के बल रहेंगे, तो वो अयोध्या में जाएं और माफी मांगे। इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियां अपने रुख पर अड़ी नजर आईं। उन्होंने बीजेपी पर राम का नाम लेकर राजनीति करने और ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। आरजेडी सांसद मनोज झा अपने नेता तेजस्वी यादव की ही तरह देश में मौजूद समस्याओं पर ध्यान न देने के लिए बीजेपी को घेरते नजर आए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च की साइज के लिए नहीं चुनी जाती है। सरकारों का
मतलब मणिपुर में फिर जो घटना हुई उस पर मैं प्रधानमंत्री जी और बड़े लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इतनी बड़ी बड़ी समस्या है समक्ष, लेकिन हाँ, आप 24/7 चाह रहे हैं कि इस स्पेक्टिकल के तहत बाकी चीजों पर चर्चा ना हो। राम भी बहुत नाराज होंगे आपसे। जबकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राम मंदिर को भारतीयों की अस्मिता से जोड़ते हुए विपक्ष पर हमला बोला। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, पूरे संवैधानिक तरीके से कार्यक्रम हो रहा है और मैं समझता हूँ इसका राजनीतिकरण किसी ने नहीं करना चाहिए। ये हमारी आस्था, हमारे विश्वास, हमारे धर्म और हम सबकी अस्मिता का सवाल है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि जिसकी राम में श्रद्धा नहीं वो अयोध्या न आए। पीपल फील दैट श्रद्धा भक्ति जो भावना होता है, इंस्पिरेशन होता है, वो भी बहुत बड़ा चीज है। आपको नहीं चाहिए तो छोड़ दो, आप जो लोग जाते हैं ना। जी न्यूज़।